करते हैं और परम भगवान से आप सब भक्तों के लिए मंगल की कामना करते हैं। परम भगवान से कि आप सब भक्तों कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए, इसी कामना के साथ हरे कृष्ण। तो जो हम पिछले ये जो सीरीज चल रही है कि भगवान कपिल की जो शिक्षा है माता देवहूति के लिए कि जीवों के विभिन्न जो विपरीत जो पाप कर्म होते हैं, कैसे जीव अनेकों योनियों में उनका भुगतान करता है, कैसे जीव जो है अनेकों योनि में जो है भटकता है पाप कर्म को लेकर के, और किए गए हमारे द्वारा जो पाप कर्म है वो हमें किस प्रकार से जो है अनेकों कष्टों का हमें सामना करना पड़ता है। ये सब हम जो है जानेंगे आज। अर्थात जो हम थोड़ा सा जो प्रतिदिन जो उसके विषय में डेली हम सुनते हैं, तो उसी कर्म को आज आगे बढ़ाते हम लोग जो है भगवान से जो है भक्ति में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना के साथ साथ जो है तो बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने विपरीत पाप कर्म करता है, भक्ति के जो प्रतिकूल होते हैं, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को जो है गर्हित लोकों में, गर्हित योनियों में जो है भेजा जाता है, या उनको मरने के पश्चात ऐसे जीव को जो है बहुत ही भयानक कष्टों का सामना करना पड़ता है, कष्ट दिए जाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति संसार में खुश हो जाए कि मैंने ये कर्म किया, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, आज उसके पास में धन हो सकता है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, ऐश्वर्य हो सकता है, अच्छे लोगों का संबंध होता है, हो सकता है उसके पास में, लेकिन जरूरी नहीं कि सत्य अपने आप को दोहराएगा नहीं, जरूरी नहीं कि प्रकृति दोबारा से जो है बदला नहीं लेगी, जरूरी नहीं कि प्रकृति उसको जो है दंडित नहीं करेगी। बड़े से बड़ा शक्तिशाली से शक्तिशाली सी व्यक्ति जो है इस संसार का इतिहास है कि वो पराजित हुआ है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के हाथों, भले ही उसने अपने चलते समय में किसी प्रकार का आचरण क्यों ना किया हो, लेकिन जब प्रकृति का जब समय आया, प्रकृति ने जब अपने आप को दोहराया कर्मों के अनुसार, तो उसको भी झुकना पड़ा है। संसार का इतिहास गवाह है भक्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जाना कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से कर्म प्रवृत्त हो जाता है और किसी को मार कर जब वो धन कमा लेता है, कुछ लोग हो सकता है कि धन कमा लेते हैं, कहते देखो हमने धन कमा लिया, गलत तरीके से कमा लिया, लेकिन उसे अपने परिवार का फिर भी क्या करना पड़ता है, पालन पोषण करना होता है। जब देखो ईमानदारी से धन कमाओ या चोरी से कराओ, उद्देश्य तो पालन पोषण ही है ना परिवार का। अगर वास्तव में हम परिवार का सही रूप में पालन पोषण करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम जो है उस कमाए गए धन का जब वो पोषण करता है, वह भले ही जो है जो लोग भी उस परिवार के जो है पोषण भी करते हो, धन को भी लेते परिवार के लोग, भले ही अंश उत्तरदायी हो, उन्हें भी नरकों में भेजा जाता, वो भी जो दंडित होंगे, किसी के द्वारा किए गए धन का फल उनको भुगतान करना पड़ता। केवल यही नहीं कि जिसने धन लुटाया वो नहीं, भले वे इस बात से एग्री ना हो, सहमत ना हो, उनको जानकारी ना हो, वे ज्ञान में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा जो धन है, जो पाप का जो धन है, उसके अंदर 16 तरह के पाप, 16 के तरह के जो है अवगुण होते हैं। जो प्राय जो धन होता है, अनैतिकता के द्वारा कमाया गया धन होता है, उसके अंदर 16 तरह का जो है पाप बताया, 16 दुर्गुण होते, देर आर मतलब जो 16 तरह के काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो है सत्य भाषण है, चोरी, हिंसा, ठगी, किसी का जो है मन दुखाना, किसी की हत्या करना, किसी की जो श्राप, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मन जो है ये इतने उसके अंदर जो है पाप के जो धन के अंदर ये सारी बुराई होती है, तो वो भी उत्तरदायी होता है, ऐसे लोगों को भी नरकों में भेजा जाता है। किंतु जो प्रमुख है उसे विशेष रूप से, जिसने जो काम किया है उसको विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का यही फल है, भौतिक भोग जो लोग भोगते हैं उसका फल यही है, वो पाप फल ही उनके हाथ में जाता है, अंत में उनके साथ में कुछ नहीं जाता। अगर इस तरह से अनेक रूप से धन से किसी की हत्या करते हैं या कुछ भी पाप कर्म करते हैं, तो उसके द्वारा किया गया जो धन है वो तो वहीं रह जाता है। वास्तव में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जिस चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो ना कि हम इसका भुगतान कर लें, कर ही नहीं पाओगे।
सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है उस बात के लिए है कि अगर आपने चुरा भी लिया, किसी की हत्या भी कर दी, तो फिर भी लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि धन तो आपके साथ जाने वाला ही नहीं है। जब भैया मेरे साथ में जाने वाला ही ना, तो फिर मैं पाप क्यों करूँ? समस्या तो है ना। लेकिन उसका आंसर जो देगा कोई व्यक्ति, उत्तर क्या देगा? कहेगा जी ठीक है, मैं ले नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ तो चाहिए ना, बुढ़ापे में वो सारा काम आएगा, ये करूँगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसका धन को उपयोग कर पाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग यहीं रह जाता है और अपने साथ केवल कर्म फल ही लेके जाता है। हम चाणक्य पंडित ने भी कहा कि हमें जो धन है उसका शत प्रतिशत सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम उसका सदुपयोग ना करके अच्छे कार्य में, उस धन को पाप कर्मों में ही व्यतीत करना चाहते हैं। एक एक मतलब वो अपने साथ में कर्म फल लेके जाएगा, उसको पाप तो उसको भुगतान करना ही पड़ेगा, धन बिन जाएगा। अब आप कहोगे इसके लिए क्या क्या कोई प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है, इतिहास से प्रमाण है, सुन लीजिए क्या प्रमाण है। प्रमाण ही है कि आप लोगों ने सुना होगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का नाम सुना होगा आपने। आप कहोगे पूजिए, तो बिल्कुल हमने सुना है। सुना है तो उनको जब फांसी दी गई थी, एक बहुत ही मतलब बारीक चीज बता रहा हूँ मैं आपसे। जब उनको फांसी दी गई थी तो उस समय सब लोगों ने बद्दुआ दी थी, और वो जो समय से पहले फांसी दी गई थी, जो जज था उसका नाम था सर शादीलाल। मतलब सर की उपाधि दी, शादीलाल उसका नाम था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको सर की उपाधि दी थी। और उसको बहुत सारा धन, और एक बड़ी कंपनी थी अंग्रेजों की, शुगर मिल था कि आज भी है शामली के अंदर, वो उसको दे दिया गया था। और जितने भी सब जज थे उन्होंने जो है क्या बोल दिया था, जितने भी सब जज थे, जो सबके सब जो है मतलब उस पैनल में बैठे थे, जिनको अंग्रेजी शासन ने कहा कि जाओ हम तुम्हें इनाम देंगे और इनको जो है फांसी चढ़ा दो, किसी भी तरह से जो है उल्टे पुल्टे नियम बना करके जबरदस्ती उनको समय से पहले ही फांसी देने की, तो सबने मना कर दिया कि नहीं, जज जरूर है लेकिन हम देशद्रोही नहीं है, देश के सामने हम, हमारा क्या वजूद है, पूरे देश के अम्बा दूध लेकर के जीवित भी रहे, पैदा किया ऐसे धन का नहीं। लेकिन वो व्यक्ति लालची था, शादीलाल। तो शादीलाल जो लालची था, उसने कहा जी कोई बात नहीं, आप मुझे दो पैसा। तो उसको 2-3 मील दिए गए थे, शुगर मिल उस समय इंडस्ट्री एरिया था, मतलब और बहुत सारी संपत्ति उसको दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो उसने जो है समय से पहले फांसी दे दी उनको, जब वे शहीद हो गए। तो उसके पश्चात पूरे देश ने जब बद्दुआ दी उनको, उन्होंने भी कहा कि गलत हुआ है। तो उसका फल ये हुआ, कुछ लोगों ने ये कहा कि तुमने जो धन लिया नहीं, उनके और लोगों ने भी कहा, मित्रों ने कहा, जो तुमने धन ले लिया नहीं, तो ये याद रखना है तुम उसका भुगतान नहीं कर पाओगे, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगी। तो तभी से ही उसके कुल में, उसके वंश में बताते 4-5 पीढ़ियां बीत चुकी है। कोई जैसे लड़की होती है केवल, लड़का नहीं होता, कोई धन का उपयोग ही नहीं कर पाता। फिर जिसके शादी होती है उस लड़की की, तो उसको लड़की होती है, लड़का नहीं उस कुल में हुआ है तक। ये ऐसा उदाहरण है कि हमारे क्षेत्र में हमारे दादाजी हमें हमेशा ये बात सुनाया करते थे। तो कितना भयानक है कर्म का फल। लोगों सुना है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि सुगर शामली क्षेत्र हमारा है जन्म स्थान, तो वहां पर ये सब बच्चा बच्चा जानता है इसकी बात को। तो समय कभी नहीं बदलता, प्रकृति नहीं बदलती, हमारे दिया करेगा। तो उसने क्या किया, पाप कर्म का जो फल था उसको जरूर इकट्ठा कर लिया, उपयोग कोई और करेगा, लेकिन उसका फिर भी उसको भुगतान करना पड़ा अपने साथ में। वो क्या लेगा आखिरी में, वो कर्म लेकर के गया, वो अपने साथ में कुछ भी धन नहीं लेकर के गया। तो जब व्यक्ति कर्म का फल लेकर के ही जाना होता है, उसको धन नहीं ले जाता, वो धन उसके पास में ही रह जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए चाणक्य पंडित ने कहा कि हमें अपना 100% जो धन है वो कृष्ण भावनामर्थ कार्य में व्यतीत करना चाहिए। अपने धन का हमें सबसे बड़ा सदुपयोग यही करना चाहिए। जो धन का हमें सबसे बड़ा सदुपयोग यही करना चाहिए, तो फिर उससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरा एक उदाहरण हो रहा है, एक बार जब मुस्लिमों का शासन था, तो उसके पश्चात में जो कुछ पठान लोग थे, एक ये बागपत जिले के गांव की घटना है, सत्य घटना। कोई हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने ये बात, उनके परिवार से ही संबंधित ये बात है, तो ये पर्सन
हम लोगों ने सुना है बचपन से, वो सत्य भी है कि जब वो मुस्लिम परिवार कोई था, वो कहीं जाने लगा हज पे कहीं, तो उन्हें बहुत सारा धन, उनके यहाँ पर एक नौकर रहता था उसको दे दिया। उसका नाम था थाना सिंह। तो उसको कहा भाई ये, वो भी विश्वास पात्र था, विश्वसनीय था। उसको कहा भाई ये धन रख लो, हम आपको कैसे आपको बाद में आकर के ले लेंगे। कहा ठीक है। तो जब ये गए तो उसको लालच आ गया, वो क्योंकि पूरे सोने की भरी हुई मोहरें थी, एक पूरा बोरा था जो सोना की असरफिया, यानी कि जो सोने के उस समय जो भी कोइंस रूप में चलता था, सोना था वो सब, उसका भरा हुआ थैला था, बहुत सारा धन था। वो उसने क्या कर लिया, रख लिया अपने पास में। जब अपने पास में उसने रख लिया, तब उससे पूछा, वो आए वापसी, उन्होंने कहा भाई वो आ गए, तो बोले भाई लाओ वो सामान जो दिया था तुमने, हमारा धन। तो उसने मना कर दिया, बोले आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा लिखित में कुछ था ही नहीं, प्रूफ में। तो वे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने दिया था, तो उनको बड़ा दुख लगा इस बात का कि हमारा पूरा जीवन बिताया इसने हमारे पास में, विश्वसनीय रहा हमारा, उसने विश्वासघात किया हमारे साथ में। तो फिर उन्होंने भी उसको श्राप दिया कि ये धन को तुम भी नहीं बरत पाओगे। तो उनको भी बेटी हुई, फिर बेटियों को बेटी, बेटियों को बेटी, वो धन में कुल में कोई भी। बताते हैं कि जिस जिस घर में वहां पर जो भी लोग रहे, वो कभी भी सुखी नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं इतिहास में, ये साबित करती है कि हमारे द्वारा किया गया जो धन है वो लाभ नहीं देगा। हाँ, कोई आपको अपनी इच्छा से प्रेम से कुछ उपहार स्वरूप दे रहा है, उसका आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन किसी के द्वारा छीना गया धन, हत्या करके प्राप्त किया गया धन, उसको वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसको जीवन में नहीं शांति आ पाएगी। शांति माप नोते ना सिद्धि ना पराम गति, कभी पराम गति नहीं होगी, जीवन में शांति नहीं आएगी उसको। तो उसको कर्म फल ही भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसके लिए चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसका सदुपयोग है। और भगवान की व्यवस्था से जो परिवार का जो पालन पोषण करता है, अपने कर्म फलों को भोगने के लिए उसको नार की अवस्था में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी सारी संपत्ति है, जैसे कि इस तरह से उसको दंड दिया जाता है, इतना दुख उसको होता है, शोक करता है, बाद में रोता है, पछताता है। ऐसे ही वो भी शोक करता है जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति को कोई लूट ले गए हो, और लूटे गए व्यक्ति की संपत्ति के लिए वो जिस प्रकार से शोक करता है, वो भी इस प्रकार से यह। और पापी व्यक्ति को वैसे ही कष्ट होता है जैसे उसकी मानी सारी संपत्ति किसी के द्वारा छीन ली गई हो। जब छीनने पे जो दुख होता है, ऐसा ही दुख उस पापी व्यक्ति को होता है। बद यो अनेकों जन्मों के पश्चात उसको वही शरीर प्राप्त होता है। अनेकों जन्मों के पश्चात जीव को बड़ी मुश्किल से, सौभाग्य से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक अमूल्य निधि है, एक ऐसा निधि है, एक ऐसा धन है जिसका कोई भी कीमत नहीं है। किंतु यदि कोई मुक्ति पाने के लिए जीवन का उपयोग नहीं करता, और यदि मनुष्य जीवन पाया उसने बड़ी मुश्किल से, बड़े संकटों के बाद में, बड़े कष्टों के बाद में, फिर भी यदि व्यक्ति इस मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करता, भगवत भक्ति में नहीं करता, तो अपनी सारी संपत्ति लूटने पर भी वो भी इसी प्रकार से शोक करता है। तो सारी संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ होगा? कहते हैं जब किसी व्यक्ति की सारी संपत्ति लूट ली जाए और फिर वो रोग रोए, बाद में पश्चाताप करे, चिल्लाए, उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य जीवन मिला था, भजन के लिए मिला था, भगवत भक्ति के लिए मिला था, लेकिन उसका उपयोग उसने भक्ति में या हरि भजन में नहीं किया, बल्कि सब पाप कर्मों में अपने जीवन को लगाता रहा, तो कहते बाद में पछतात होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत में। यदि कोई धन लूटने पर, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति धन लूटा उसने और वो पकड़ा गया, पकड़े के पश्चात जो है उसका धन छीन लिया गया, सरकार के द्वारा ले लिया गया धन, धन उसने भले ही लौटा दिया हो, लेकिन जो उसका जो पाप कर्मों का जो फल है उसको उसको भुगतान करना ही पड़ता है। और मरने पर धन भले ही यहीं पर छूट जाए, इसी प्रकार से यदि उसकी मृत्यु हो जाए और वो छूट भी जाए, तो क्या हुआ, कर्म फल जो है वो तो नहीं छूट पाएंगे, कर्म फल तो उसको के साथ में रहेंगे। धन भले ही छूट जाए लेकिन कर्म फल उसके छूट नहीं सकते, कर्म फल साथ में जाएंगे। वो तो यही, और उसको फिर वहीं पर ही नार के जीवन भुगतान करना ही होता है, अर्थात नार के जीवन का उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। व्यक्ति अपने केवल कुछ ही साधनों के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
तो वास्तव में जो है व्यक्ति जो है अपने साधनों के द्वारा परिवार का पालन पोषण जरूर करता है, बिल्कुल सही बात है। और गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो गलत साधनों का उपयोग न करते हुए शास्त्र सम्मत साधनों का उपयोग करे और भगवत भक्ति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, प्रसन्नता के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये सब शास्त्रों का मत है। यदि कोई व्यक्ति इन शास्त्रों की विधि को सोचेगा, मनमाने ढंग से काम करेगा, पाप में कर्म करेगा, धन को जो है वो लूटेगा, छीनेगा, चपटेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा और पाप कर्मों का जो फल है उसको भुगतान ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े ही प्रयास के पश्चात जो है किसी भाग्यशाली जीव को ये नर्तन या मनुष्य जीवन मिलता है। यदि उसका उपयोग वो भगवत भक्ति में नहीं करता है तो उसको मरने के पश्चात नारकीय जीवनों में जाना पड़ेगा। तब उसको जीवन में बड़ा ही भयानक कष्ट, बड़े ही दुख होगा। उसको जब सामना करना पड़ता है, जब इस प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है, चिल्लाता है तो रोता है, तो उसके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। लाभ ही उसके जीवन में तभी होता है जब वो अपने जीवन के समस्त साधनों का उपयोग भगवत भक्ति के लिए उपयोग करता है, भगवत भक्ति में जीवन बिताता है, तो वही उसके जीवन का सदुपयोग है। बाकी उसके जीवन में कोई भी सदुपयोग नहीं है, कोई भी उसको लाभ नहीं होने वाला। क्यों लाभ नहीं होना? क्योंकि लाभ इसीलिए नहीं होना कि वो जीव जो है कहीं ना कहीं अपने आप को दर्शाता है कि मैं सुखी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सौभाग्यशाली, लेकिन वास्तव में वो न तो सुखी है, न वो भाग्यशाली है, न वो बुद्धिमान है, बल्कि नंबर 1 दर्जे का मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसने अपने जीवन के रहस्य को तो समझा ही नहीं है, उस जीवन के लिए तो उसने कोई प्रयास ही नहीं किया जो उसको भगवत भक्ति के लिए मिला था। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस तरह से पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, पाप कर्मों में यदि वो प्रयास करता है कि मैं पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर के सुखी हो जाऊंगा, तो ये केवल उसकी मूर्खता ही होगी, बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी वही है कि वो अपने आप को भगवान का दास स्वीकार करे, भगवान के चरणों में अपने आप को, यदि भगवान को दास स्वीकार करता है, कहता है कि मैं आपका दास हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, तो भगवान प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को मनुष्य जीवन का लाभ दे सकते हैं। अर्थात किसी आचार्य वैष्णव की कृपा के द्वारा ही उसके जीवन में भक्ति जग सकती है, अन्यथा कोई भी दूसरा उपाय है नहीं। सर्वोत्तम उपाय यही है कि अपने जीवन का हम भगवत भक्ति के अनुकूल जो है क्या करें, संकल्प ले दे। अगर आज कुछ भी कर लो, अज्ञानतावशम कहेगी किसने देखा है, चलो कल को देखेगा, तो वो एक समय आएगा, उस समय आपसे सारा धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ छीन ले जाएगी और मरने के पश्चात ऐसे जीव को जो है बड़े ही दुखदायी स्थिति में रखा जाता है, बड़े ही कष्टकारी स्थिति में रखा जाता है। क्यों? सबसे बड़ा दोष उसका ये है कि जीवन मिला था भगवत भक्ति के लिए, लेकिन उसने भगवत भक्ति के अनुकूल जीवन का लाभ न उठा करके अपने जीवन को पाप में, कर्म में ही लगा करके रखा। तो ऐसे व्यक्ति का जो दुख है और जो कष्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दुख और कष्टों के बढ़ने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति और ज्यादा अपने आप को दुखों की स्थिति में डालते जाता है, अंधकार तक है। भगवान भगवत गीता के बारे में अध्याय में कहते हैं, जो लोग क्रूर है, नराधम है, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, इनका ज्ञान चुरा लिया गया, माया फरत ज्ञान, ऐसे लोग जब मेरे से शत्रुता करते हैं, मेरे से जो है पाप कर्मों में पड़े रह करके यदि मेरे से द्वेष करते, भगवान से भी जो द्वेष करते, घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं संसार के सागर में बार बार जो है डालता रहता हूँ। बार बार ऐसे व्यक्ति संसार रूपी सागर में गोते लगाते रहते हैं, उनका कोई भी जो है जीवन में लाभ नहीं मिलने वाला। तो जीवन में लाभ क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला था एक अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन लगा कहाँ है उस उद्देश्य को, ना पूरा करते भक्ति में लगाते हैं उसको, सब पाप कर्मों में लगा दिया। और इस प्रकार से पाप कर्मों फलों में लगे रहने पर उसको आज इन दुखों का सामना करना ही पड़ता है। दुखों का सामना आज उसको अनेक रूप में करना पड़ रहा है। तो यही सबसे बड़ा दुरुपयोग है मानव जीवन का कि व्यक्ति अगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ये व्यक्ति अपनी मौत से जो है बिल्कुल भी सावधान नहीं हो रहा है, कष्टों से बिल्कुल भी वो अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ा मूर्खता है एक जीव की इस संसार में पड़े रहने के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उन सब कष्टों के कारणों में भाग नहीं लेना चाहिए जो दुख देने वाले। उसको अपने जीवन को एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए सदुपयोग करना चाहिए।
ही चाणक्य पंडित जी की मांग है कि अपने जीवन के अर्थात अपने धन को हमें सर्वोत्तम लाभ के लिए लगाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का मत है, कहते हैं कि अपने, वास्तव में ये सत्य भी है, शास्त्रों में कहा गया कि अपने धन का बहुत सारे लोग 10% दान करते हैं। 10 हुआ है मेहनत जो हमारा है उसको भगवत भक्ति अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। जब हम इस प्रकार से उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन परम सुख में बनता है। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को भगवत भक्ति में लगाएं। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर एक नए विषय के साथ में आपके बीच में उपस्थित होंगे। सही 8 बजे। थोड़ा 2-4 मिनट का कुछ हो जाता है सेटिंग करने में, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, और आप ऐसा मत सोचा करो कि वो आपको नहीं मिलेगा। तो इतना कहते हैं, सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।